जिंदगी का सबसे हसीन अंग है तो वो है रिश्ता। अगर आपका रिश्ता बेहतरीन है तो आपकी ज़िंदगी सबसे हसीन है। अगर रिश्ता बेहतरीन नहीं है तो ज़िंदगी आप हमेशा गुस्से से, द्रोह से, घृणा से अपने आप अंदर घुट घुट के जियोगे। तो ये घुट घुट के नहीं जीना है तो अच्छे से जीना है। तो ये बुक द मैजिक रोंडा बर्न द्वारा जो लिखी गई है उसमें दिन 15वां उसमें कैसे अपने रिश्तों को जादू से बढ़िया बनाएं उसके बारे में बहुत बढ़िया से बताया गया है। और आज जो CFL टीम के द्वारा मैं सीखा हूँ और मेरे जो दूसरे गुरुओं के द्वारा भी जो सीखा हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ अच्छी बातें हैं जो रिश्तों को सुधारने के लिए और बिगड़े हुए रिश्तों में जो अपने आप घुटन हो रही है वो घुटन को निकालने के लिए है। बहुत ही बढ़िया गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया है कि क्रोध करना एक सुलगते हुए अंगारे को अपने हाथ से पकड़ने जैसा है जो आप उठाते किसी और के लिए हो पर वो पहले जलाता आपको खुद को है। क्योंकि उससे क्या होता है, अपने अंदर अपने गुस्से को आप बनाते हो, धुआं करते हो, खुद ही खुद अंदर से जलते रहते हो। यानी आपको जो खुशी के पल जो मिलने चाहिए थे वो पल आप गवाते हो किसी पे गुस्सा करने के लिए, किसी की ईर्ष्या करने के लिए, किसी को दोष देने के लिए या किसी को कुछ भी कहने के लिए अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हो। और ये अच्छे पल जो आप बिता रहे हो वो कसम से आप चाहो तो अपनी मर्जी से खुशी से बिता सकते हो, पर आप इस वजह से और ये रिश्ते के खराब होने की वजह से अपने पूरे ज़िंदगी भर जब तक वहाँ रिश्ता सुधरेगा नहीं तब तक उसे आप बिगाड़ते रहोगे अपने आप को और अपने समय को। तो अच्छे रिश्ते बनाना है, भले ही वो बेहतर बने या ना बने, पर अपने आप से अपने आप को बेहतर बनाना है तो वो रिश्तों को माफ़ी देनी पड़ेगी, वो इंसान को माफ़ी देनी पड़ेगी और उसके लिए धन्यवाद 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 करने पड़ेगा। और बहुत ही बढ़िया से समझा है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे उसने कभी भी आपका दिल तोड़ा हो, चाहे आपको कितना भी ज़्यादा नुकसान किया हो, चाहे आपको बदनाम किया हो या ज़िंदगी भी खराब कर दी हो, सबसे ज़्यादा रिश्ता बिगाड़ा है आपके साथ उस इंसान आपको ज़िंदगी भर आँखों में चुभता रहेगा। जब भी उसकी शक्ल, जब भी उसकी बातें या जब भी उसकी कुछ भी ऐसी एहसास आपको होगा तब आपकी फीलिंग बहुत ही डाउन हो जाएगी। आप फील करोगे स्ट्रेस को, आप फील करोगे एंजाइटी को और इसी की वजह से आपके कई ज़्यादा मेडिकल हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं। तो उस इंसान के लिए कृतज्ञ होना है, यानी आभारी होना है, धन्यवाद होना है। तो आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था तो भी मुझे ये भुगतान हुआ है। और आप चाहो तो जज से भी पूछवा लो और जज भी कहेगा कि नहीं आप निर्दोष हो, तो भी रिश्ता बिगड़ा है। और रिश्ता बिगड़ने की वजह से जो घृणा, जो द्वेष, जो आपको मिल रहा है वो सब आप ही चुन रहे हो अपने हिसाब से। तो उसको कैसे दूर करना है, वही करना है जो हमें हमारी ज़िंदगी में बेहतर बनाने के लिए, खुशी पाने के लिए करना पड़ेगा। और वो चॉइस अपनी है तो हमको ही करना है और हमें ही वो इंसान को और वो जो भी रिश्ता है वो रिश्ते को अच्छा बनाना है। तो हमें उसको धन्यवाद करना पड़ेगा। तो कैसे करना है इसके साथ एग्जाम्पल भी यहाँ लेखिका ने दिया हुआ है बढ़िया से। लेखिका ने कहा है कि उसके एक अच्छे रिलेशन उसके हस्बैंड के साथ थे और वो रिलेशन टूट जाने के बाद वो रिलेशन में वो हमेशा वो अपने हस्बैंड को याद करती थी और हस्बैंड के साथ बिता हुए पल को याद करती थी, उसके लिए उसको धन्यवाद करती थी। और उसने हर पल जो उसके दुख और सुख के दिनों में उसके साथ निभाया उसके लिए याद करती थी। जब भी वो बीमार पड़ती थी तब उसकी सेवा की, उसके लिए याद करके धन्यवाद करती थी। जब भी उसको जीवन जीने के लिए कोई भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब उसने प्रोवाइड की, उसके लिए याद करके धन्यवाद करती थी।
और इसके अलावा उसको बच्चे करके दिए, उसके लिए भी धन्यवाद देती थी, क्योंकि बच्चे उसकी ज़िंदगी की सबसे खुशी वाले पल है। तो ये पल के लिए भी उसको धन्यवाद देती थी। जब जब जैसे भी उसने एक भी क्षण उसको खुशी दी थी, वो हर एक खुशी के पल को वो याद करके वो उसके पति को धन्यवाद करती थी। चाहे भी वो रिश्ता अभी है नहीं है कोई मतलब नहीं है, पर उसके पति के लिए उसने अच्छी भावना पैदा करने के लिए ये जो अच्छे अच्छे पल थे उसको याद किया और उसको धन्यवाद कहती गई और उसका जादू ऐसा हुआ कि वो भले ही रिश्ता बिगड़े या बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर उसके अंदर से जो उसके पति के लिए घृणा थी, गुस्सा था, द्वेष था, कलेश था और जब भी उसकी बातें होती थी तो वो डिप्रेशन फील करती थी, वो सब वहाँ से निकल चुका था। यानी वो हैप्पी रहने लगी थी। अब वो ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे उसके पति के बारे में बात करने से झिझक लेवे, या कोई ऐसा प्रश्न हो जिससे उसके पति के बारे में सोचते हुए वो कुछ घबराहट या गुस्सा महसूस करे। तो आप भी समझ चुके होंगे कि जो भी रिश्ता आपका बिगड़ चुका है और वो रिश्ते की वजह से आपकी ज़िंदगी में अभी डिप्रेशन और स्ट्रेस है, तो आप चाहो तभी उसे निकाल सकते हो। तो अच्छा बनने के लिए ये जादुई अभ्यास जो लेखिका ने कहा है वो आप ज़रूर कीजिए। आपके दोस्तों को भी समझाइए कि जहाँ उसके रिश्ते बिगड़े हैं वो भी करे। आपके रिलेशनशिप चाहे वो आपके मदर फादर के साथ हो, बीबी के साथ हो या बच्चों के साथ हो, चाहे अंकल आंटी या कोई भी रिश्ता हो जो आपका बिगड़ा हुआ है, उसे मज़ेदार बनाने के लिए इसका अभ्यास ज़रूर करें। अभ्यास इस प्रकार है, किसी भी समस्या भरे एक रिश्ते को चुने और रिश्ते को बेहतर बनाना हो तो ये प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। बैठकर उस इंसान के बारे में 10 चीज़ें अच्छी लिखें और वो 10 चीज़ों लिखने के साथ उसको धन्यवाद करें और उससे द्वारा जो भी आपको क्षण क्षण खुशी मिली है उसके बारे में आप कृतज्ञ हो। तो जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, आप ये एक्टिविटी करोगे, उसके बाद में आपको दिल से राहत मिलेगी। जो दिल पे जो भार, जो दबाव फील कर रहे हो उसके नाम से, वो नाम पढ़ते ही आप दबाव या फीलिंग अच्छी और बेहतर हो जाएगी। ये प्रैक्टिस आपको जब तक आपके अंदर से उस बंदे के बारे में अच्छा नहीं आता है तब तक करनी है, क्योंकि जब तक आप उसको दिल से माफ़ नहीं करोगे और दिल से उसके आभारी नहीं होगे तो अंदर से वो घृणा और वो स्ट्रेस दबा का दबा रह जाएगा और वो हमेशा आपको चुभता रहेगा। तो अपनी खुशी के लिए, अपने आप की खुशी के लिए और अपने प्रेजेंट में जो है बंदो उसकी खुशी के लिए आपका खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस ये कीजिए, खुश रहिए और ये जादुई अभ्यास से आपके सभी जो रिश्ते बिगड़े हैं उसे बेहतरीन बनाएंगे। धन्यवाद आपका। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ज़िंदगी। टेक केयर। खुश रहिए खुद के लिए, अपनों के लिए।